हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसर्च के मेथड्स के बारे में। रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस और इन डेप्थ स्टडी है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की या क्वेश्चन के आंसर की। अब रिसर्चर को एंड में उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं जो क्वेश्चंस रिसर्च की बिगनिंग में रेस हुए थे। इस पर्पज़ के लिए वो इन्वेस्टिगेट करता है और रेलिवेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। तो वो जो प्रोसीजर अडॉप्ट करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उसी प्रोसीजर को मेथड्स ऑफ रिसर्च कहा जाता है। और ये मेथड्स के 6 टाइप होते हैं। पहला सर्वे मेथड, दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड, तीसरा केस मेथड, चौथा एक्सपेरिमेंटल मेथड, पांचवा हिस्टोरिकल मेथड, छठा कंपैरेटिव मेथड। आज इस वीडियो में इन्हीं मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है कि एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, बट इन रिसर्च के किसी भी टाइप के बारे में शॉर्ट नोट आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के 6 टाइप्स होते हैं। पहला सर्वे मेथड, दूसरा ऑब्जर्वेशन मेथड, तीसरा केस मेथड, चौथा एक्सपेरिमेंटल मेथड, पांचवा हिस्टोरिकल मेथड और छठा कंपैरेटिव मेथड। सर्वे मेथड। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सर्वे इज़ टू ओवरसी, टू लुक ओवर, टू स्टडी, to systematically investigate. Survey research is used to study large and small populations or universe. It is a fact-finding survey. Most empirical problems are investigated by this approach. It is a critical inspection to gather information. For example, a marketing survey, a household survey, all India rural credit survey. By surveying data, information may be collected by observation और पर्सनल इंटरव्यू और मेल क्वेश्चनरी और टेलीफोन इंक्वायरीज। सर्वे का डिक्शनरी मीनिंग होता है टू ओवरसी, टू लुक ओवर, टू स्टडी, टू सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट यानी निरीक्षण करना। सर्वे रिसर्च का यूज़ लार्ज और स्मॉल पॉपुलेशंस की स्टडी के लिए किया जाता है। यह एक फैक्ट फाइंडिंग सर्वे है। ज़्यादातर फैक्चुअल प्रॉब्लम्स की इस अप्रोच से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एक क्रिटिकल इंस्पेक्शन है। इसके एग्जाम्पल है मार्केटिंग का सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे। डेटा का सर्वे करके इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्वेशन, पर्सनल इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनरी या टेलीफोनिक इंक्वायरी के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मीन्स सीइंग और व्यूइंग। ऑब्जर्वेशन में देयरफॉर बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक व्यूइंग ऑफ अ स्पेसिफिक phenomenon in its proper setting for the purpose of gathering information for the specific study. Observation is also useful in a social and business sciences for gathering information. For example, what is the lifestyle of tribals? How will the investment activities be done in stock exchange markets? Observation मतलब देखना या व्यू करना। Observation को specific study के लिए information gather करने के purpose से specific phenomenon को proper setting में सिस्टमैटिक व्यूइंग के रूप में डिफ़ाइन किया गया है। ऑब्जर्वेशन का यूज़ सोशल और बिजनेस साइंस में भी किया जाता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए ट्राइबल्स यानी आदिवासियों का लाइफस्टाइल क्या है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट, केस मेथड। केस स्टडी इज़ वन ऑफ द पॉपुलर रिसर्च मेथड्स। अ केस स्टडी एम्स एट स्टडिंग एवरीथिंग अबाउट समथिंग रेदर दैन समथिंग अबाउट एवरीथिंग. It is an in-depth या intensive study of a unit or problem under study. It is a comprehensive study of a firm or an industry or a social group or an episode or an accident or a process or a program or an institution or any other social unit. Case study research methods के popular method में से एक है। Case study का aim होता है कुछ के बारे में सब कुछ स्टडी करना, ना कि सब कुछ के बारे में कुछ यानी डिटेल में स्टडी करना। यह एक यूनिट और प्रॉब्लम की इन डेप्थ स्टडी है। यह किसी फर्म या इंडस्ट्री, सोशल ग्रुप, किसी इंसिडेंट, किसी प्रोसेस, किसी प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशन या किसी सोशल यूनिट की कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक स्टडी है। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ अ रिसर्च प्रोसेस यूज टू ऑब्जर्व कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अंडर कंट्रोल कंडीशंस. In other words, it aims at studying the effect of an independent variable on a dependent variable.
by keeping the other independent variables constant through some type of control. In experimentation, the researcher can manipulate the independent variables and measure its effect on the dependent variable. एक्सपेरिमेंटेशन एक रिसर्च प्रोसेस है जिसका यूज़ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप यानी कारण और प्रभाव संबंध को कंट्रोल कंडीशंस में ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है. इन अदर वर्ड्स, इसका एम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफ़ेक्ट की स्टडी करना है, अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखकर कुछ टाइप के कंट्रोल के द्वारा. एक्सपेरिमेंटेशन में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंजेस कर सकता है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर इसके इफ़ेक्ट को मेज़र कर सकता है. हिस्टोरिकल मेथड. When research is conducted on the basis of historical data, the researcher is said to have followed the historical approach. To some extent, all research is historical in nature because to a very large extent, research depends on the observations या data recorded in the past. Problems that are based on historical records, documents, or chronological data can conveniently be investigated by following this method. Historical research depends on past observations or data and hence is non-repetitive. Therefore, it is only a post facto analysis. Historical research is the critical investigation of events, developments, experiences of the past, the careful weighing of evidence of the validity of the sources of information of the past, and the interpretation of the weighed evidence. In historical research, primary and also secondary sources of data can be used. The aim of historical research is to draw explanations and generalizations from the past trends in order to understand the present and to anticipate the future. For historical data, only authentic sources should be depended upon and their authenticity should be tested by checking and cross-checking the data from as many sources as possible. जब रिसर्च हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर कंडक्ट की गई हो तो कहा जाता है कि रिसर्चर ने हिस्टोरिकल अप्रोच को फॉलो किया है. कुछ हद तक सारी रिसर्च का नेचर हिस्टोरिकल होता है क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन और डेटा पर डिपेंड होती है जो कि पास्ट में रिकॉर्ड किया गया हो. इस मेथड को फॉलो करके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और क्रोनोलॉजिकल डेटा पर बेस्ड प्रॉब्लम्स की आसानी से जांच की जा सकती है. हिस्टोरिकल रिसर्च पास्ट ऑब्जर्वेशन और डेटा पर डिपेंड है, इसलिए इसमें रेपिटेशन नहीं होती, इसलिए ये पोस्ट फैक्टो एनालिसिस है. हिस्टोरिकल रिसर्च इवेंट्स, डेवलपमेंट्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट की इंफॉर्मेशन के सोर्सेज के एविडेंस की वैलिडिटी के केयरफुल वेइंग और वेड एविडेंस की इंटरप्रिटेशन की क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है. हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डाटा के सोर्सेज का यूज़ किया जा सकता है. हिस्टोरिकल रिसर्च का एम होता है पास्ट ट्रेंड से एक्सप्लेनेशंस और जनरलाइजेशन ड्रॉ करना प्रेजेंट को समझने के लिए और फ्यूचर की एंटीसिपेशन के लिए. हिस्टोरिकल डेटा के लिए खाली ऑथेंटिक सोर्सेज पर डिपेंड रहना चाहिए और उनकी ऑथेंटिसिटी को जितने सोर्सेज से पॉसिबल हो टेस्ट और क्रॉस चेक कर लिया जाना चाहिए. कंपैरेटिव मेथड. द कंपैरेटिव मेथड इज़ ऑल्सो फ्रीक्वेंटली कॉल्ड द इवोल्यूशनरी और जेनेटिक मेथड. द टर्म comparative method as a method of research is used here in its restricted meaning as synonymous with evolutionary method. To say that the comparative method is a method of comparison is not convincing. For comparison is not a specific method but something which enters as a factor into every scientific method. Classification requires careful comparison and every other method of science depends upon a precise comparison of phenomena and the circumstances of their occurrence. All methods are therefore comparative in a wider sense. Comparative method को evolutionary और genetic method भी कहा जाता है. Comparative method रिसर्च के मेथड के रूप में यहाँ यूज़ किया गया है evolutionary method के synonymous के फॉर्म में. यह कहना कि comparative method एक मेथड है कंपैरिजन का, यह कन्विंसिंग नहीं है क्योंकि कंपैरिजन कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो हर साइंटिफिक मेथड में फैक्टर के रूप में एंटर करती है. क्लासिफिकेशन में केयरफुल कंपैरिजन की नीड होती है और साइंस का हर दूसरा तरीका
फेनोमेनन और उनके ओकरेंस के सर्कमस्टेंसेस की कंपैरिजन पर डिपेंड करता है। इसलिए सभी मेथड्स वाइडर सेंस में कंपैरेटिव होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।